भाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और लाइव आता हूँ तो कमेंट करते हैं कि सर आप ये बताओ कि आपने कंप्यूटर कैसे किया था, आपके कैसे पूरे में पूरे नंबर आए थे, आप सारे टॉपिक को डिटेल में बता दो। तो भाई मैं कंप्यूटर के सारे टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उन टॉपिक को लिख लीजिए। उसके बाद चाहे आप उसको यूट्यूब से या बुक से या जहाँ से भी मिले आप उसको उस सारे टॉपिक को भाई आपको जो डिटेल में पढ़ना है, ना कि वन लाइनर में। आपके उसके सारे के सारे थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करना है। जब आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप पूरे में पूरे भाई नंबर ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भाई मैं वो भी टॉपिक को बताऊंगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन टॉपिक को ही पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखिए। पहले होती है भाई कंप्यूटर की हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत भाई आता है कि कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया, उसका किस सन में आया और उसका आविष्कार किसने किया है। तो ये सारी चीज़ उसके अंतर्गत आता है। ट्रांजिस्टर कौन सा था, वो किस पीढ़ी में कौन सा बना, भाई ये आता है उसके अंदर। फिर दूसरा आता है भाई एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में भाई एम एस वर्ड के कई सारे वर्जन हैं। इसमें भाई सबसे पहले करना है जो इसका जस्ट डैशबोर्ड होता है, इसके भाई एक एक आइकन को आपको जो है ये समझो कि पढ़ना है। कि कुछ भी कोई भी एक चीज़ है, उन सारी चीज़ों को आपको आराम से देखना है और एक एक चीज़ को पढ़ना है। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा डीपली अगर कुछ पूछा गया है पेपर में आज तक, चाहे पिछली बार देखा जाए या अब देखा जाए, अगर डीपली पूछा गया है तो एम एस वर्ड एम एस एक्सेल से ही पूछा गया है। और कोई चीज़ ऐसा होता ही नहीं कि जो डीपली पूछा जाए। तो भाई वही होता है। हम बता रहे हैं आपको एम एस वर्ड। तो आप एम एस वर्ड कंप्लीट कर लीजिए। उसके कोई भी चीज़, चाहे उसकी शॉर्टकट की कौन से प्रयोग हो रहे हैं और उसके जो सारे ऑप्शन हैं, मतलब उसके जितने भी ऑप्शन है खुलने पे कौन सा कहाँ पे आ रहा है, वो सारे ऑप्शनों को भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने इसको अच्छे से गहराई तक पढ़ लिया तो ये समझो कितना भी कठिन पेपर आए कंप्यूटर का आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाई आपका एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल भी सेम भाई वैसे ही है जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है। बस एम एस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट संबंधित काम करते हैं, दस्तावेज वगैरह तैयार करते हैं। और एम एस एक्सेल जो होता है वो आपके गणितीय संबंधी काम करता है। जैसे आपका जोड़ना घटाना या किसी प्रकार का रसीद तैयार करना, ये सारी चीज़ उसके अंतर्गत आती है भाई। फिर उसमें आते हैं फार्मूले वगैरह सारे। तो वो फार्मूले भी भाई आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। तो एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल ये भाई बहुत ही गहराई से जितना आप पढ़ सकें उतना ही आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद में भाई आ जाता है शॉर्टकट की। भाई शॉर्टकट की बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी आप पढ़ डालो, जितने पूरे के पूरे हैं, एम एस वर्ड के अलग हो जाते हैं, एम एस एक्सेल के अलग होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ वैसे भी। तो सारे के सारे शॉर्टकट की आपके ज़ुबान पे रटे होनी चाहिए। ज़रूर से ज़रूर एक या दो तो ज़रूर से ज़रूर है, पेपर में आता है भाई। तो आपको ये अच्छे से कवर करना है भाई। उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल को आपको अच्छे से करना है। ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है, उसमें स्पेस मिलता है कि नहीं मिलता है, एक बार में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, मैसेज किसको भेज सकते हैं, क्या ऑडियो वीडियो मैसेज जा सकता है, किसी राइटिंग मैसेज जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है भाई। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको थ्योरी इसका कंप्लीट करना है, ना कि आप ऑनलाइनर पढ़ो। इसको आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है भाई। उसके बाद में आ जाता है भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो भाई बहुत ही ईजी होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सॉफ्टवेयर ये चीज़ होता है जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं उसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर होता है जो उसकी हार्ड कॉपी निकलती है, जैसे आप फोटो कॉपी कराते हैं तो हार्ड कॉपी हो गया, या आपका माउस हो गया, या आपका ये जो भी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो आवाज़ें होती हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। तो भाई ये बहुत ईजी है, ये आप एलिमिनेट आराम से कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको करने के बाद फिर आ जाता है आपका नेटवर्किंग सिस्टम। भाई ये नेटवर्किंग सिस्टम, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होता है, हम ऑफिस में कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, हॉस्पिटलों में कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, या हम अपने घर पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो किसका रेंज कितनी दूरी तक है, कौन सा कैसे है। तो ये नेटवर्क भी भाई आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये सारे भाई मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करना है भाई। उसके बाद में आता है भाई कंप्यूटर की शब्दावली।
शब्दावली के अंतर्गत भाई शॉर्टकट की काफ़ी क्या कहते हैं, मतलब उसके शब्द होते हैं शॉर्टकट, उनका फुल फॉर्म बताना होता है। जैसे कि आपका CD का हो गया, कम्पैक्ट डिस्क हो गया, HTTP का हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे शॉर्टकट शब्द होते हैं, उनका फुल फॉर्म बताना पड़ता है भाई। ये भी बहुत ज़रूरी है, एक तो इसमें से आते ही आते हैं भाई साहब। उसके बाद में भाई आपका आ जाता है इंटरनेट संबंधी कार्य आ जाते हैं कि इंटरनेट के कार्य क्या होते हैं, हम कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद में कहाँ इसके ज़्यादा कार्य होते हैं, या हम किन किन जगहों पे इनका यूज़ कर सकते हैं भाई। ये सारी चीज़ इंटरनेट से संबंधित कार्यों में आता है। उसके बाद भाई आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाई वर्जन बहुत हैं, काफ़ी वर्जन हैं। इन वर्जनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई इसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना भाई, इसके काफ़ी वर्जन है, जैसे यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, MS डोज हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। तो भाई ये सारी चीज़ें उसमें आती ही आती हैं। तो भाई मैं आपको अब वो टॉपिक बता रहा हूँ कि जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप 6-7 नंबर तो आपके 100% उतने आ ही जाएंगे। यदि इन सारे टॉपिकों को कर लेते हैं, जो मैंने 11 टॉपिक टोटल बताए हैं, यदि इन 11 टॉपिक को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको मैं श्योर बता रहा हूँ कि आप 10/10 सही करके ही आएंगे। आप 10/10 सही ही करेंगे, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इनको भाई आप वन लाइनर मत पढ़ना, पहले आप इनकी सारी की थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता रहा हूँ, जो 4 इंपॉर्टेंट है, जिनको आप मात्र 4 टॉपिक को ही पढ़ के आप ये समझो कि 7 से 8 नंबर ले आएंगे। लगभग 7 नंबर या 8 नंबर आप उतने ही टॉपिक को पढ़ के ले आएंगे भाई। सबसे पहले उसमें आपका आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट की, नेटवर्किंग और आपका जीमेल। भाई मात्र अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो भी आपका 7 से 8 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन यदि मैंने जितना 11 टॉपिक बताया, अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 10/10 लेकर ही आएंगे। लेकिन भाई मैं फिर कह रहा हूँ, आप वन लाइनर मत पढ़ना, ना ही डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट मारना किसी का कि ये चैप्टर का करा है तो मैं कर लूँ। नहीं भाई, आपको थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उन थ्योरी को पढ़ के उसके बाद उसको अपना नोटबुक बनाना है। फिर नोटबुक जब आप बना लेंगे, बनाने के बाद एक बार आप उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट मारिए कंप्यूटर का, चाहे जिस भी पेपर का आया हुआ हो, या चाहे आप एक टॉपिक का मार रहे हो या पूरे सभी टॉपिक का मार रहे हैं, तब भी आपको मारना है भाई। उसके बाद जो आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, जिसका आपको उत्तर नहीं पता है या नया लग रहा है, उसको आप अपनी नोट में उतारो भाई। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, वो चाहे भाई दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का हो, HCM का हो, कैसा भी पेपर हो भाई, आप पूरे में पूरे नंबर लाएंगे। कंप्यूटर में और कुछ है ही नहीं। अगर कुछ डीपली है पढ़ने का तो मात्र एक MS वर्ड और MS एक्सेल है, और एक शॉर्टकट की होता है, और जो इसकी शब्दावली होती है कंप्यूटर की, मात्र इतने ही हैं कि जो आपको गहराई से पढ़ने हैं। मतलब गहराई से मतलब क्या है कि ये याद आपको करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है भाई। कंप्यूटर में सिंपल वही ऊपर ऊपर का ही क्वेश्चन पूछता है, बस आपका MS एक्सेल और MS वर्ड, ये अगर आपका अच्छा है तो 4-5 क्वेश्चन तो भाई यहीं से हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ भाई आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। भाई अगर कोई और भी इससे संबंधित आपको चाहिए होगा, जानकारी चाहिए होगा किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। फिर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।